Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nimra Habib is here. Welcome to my YouTube channel Brain Boosters by Nimra. प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ खामियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी जो कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हल नहीं हो पाई थी। एक तो ये था कि उन्होंने हमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स का बारे में जो डिफरेंस था उसको क्लियर नहीं किया, और जो किंग फंजाई था उसको भी किंगडम प्लांटे के अंदर रखा गया, जो कि हेटरोट्रॉफ भी था, ऑटोट्रॉफ भी था, लेकिन प्लांट्स लाइक नहीं था। तो इसीलिए इन खामियों को दूर करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पेश की गई, जिसे R.H. विटेकर ने 1969 के अंदर पेश किया। उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जिसके अंदर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया थे। मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और वो यूनिसेलुलर होते हैं। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा वो है जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखे गए, लेकिन इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी था और ऑर्गेनेलिज भी इनके साथ अटैच थी। फिर उसके बाद किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया के अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे और इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद था। तो इन सबको अलग-अलग किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया गया। तो अब हम देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया थे वो किंगडम्स के सोल मेंबर्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद इनका एक डाइवर्स हैबिटेट होता है, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, लाइक हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो ये उसके ऊपर भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो ये ग्रुप्ड की शेप में होते हैं, इनकी 4 कैटेगरीज हैं, लाइक कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरुलिया, विब्रियो, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफ जो अपनी खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। ये 2 तरह से अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ये सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्लोरोफिल हासिल करते हैं सनलाइट से। तो इसका मतलब अगर ये सनलाइट से क्लोरोफिल हासिल करते हैं तो इसका मतलब है ये ग्रीन हो गए, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसके अंदर आ सकता है। फिर उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ये अपनी खुराक कलरफुल लाइट्स के ज़रिए से अपनी खुराक को तैयार करते हैं और ये मुख्तलिफ कलर्स के अंदर भी पाए जाते हैं। फिर हेटरोट्रॉफिक, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं, ठीक है। इसके कुछ सब ग्रुप्स हैं, जैसे कि आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये डेड ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं और अपनी खुराक हासिल करते हैं। फिर उसके बाद जो ऑटोट्रॉफिक हैं, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है, ये कलरफुल होते हैं और सूरज की रोशनी से अपनी खुराक हासिल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो था, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा अब देखते हैं ऑल सिंगल सेल और यूकैरियोट्स, यानी कि ये यूकैरियोट्स होते हैं जो कि प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, बेसिकली इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि मोस्टली ये पानी के अंदर रहते हैं। सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस होता है और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म वगैरह इनके अंदर अटैच होते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ प्रोटिस्टन जो हैं उनके पास फ्लैजेला होता है, यानी कि इनको मूवमेंट के लिए ना फ्लैजेला और सीलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होती हैं, जो इनको मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं। फिर उसके बाद ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। फिर इसके अंदर क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स जो हैं इनके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद इसके एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं अमीबा है, यूग्लेना है और पैरामीशियम है। ये यूकैरियोट्स हैं, ये सिंगल सेल हैं, लेकिन इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई ये क्या है? हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है और इनकी भी ग्रेट डाइवर्सिटी होती है और इनका भी एक
वास्ट किस्म का हैबिटेट होता है, ठीक है। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ये एयर के अंदर भी मौजूद होते हैं, हमारी ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर भी, वाटर के अंदर भी, प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। यानी कि अगर किसी भी किस्म की ह्यूमंस के अंदर एनिमल्स के ऊपर जो बीमारी हो जाती है, बीमारी आ जाती है, स्किन एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं, तो ये फंगस उनके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये गर्म और ह्यूमिड प्लेसेस के ऊपर ही ग्रो करती है। फिर उसके बाद फंजाई फिलामेंटस है, यीस्ट के अलावा बाकी सारी जो होती हैं फिलामेंटस होते हैं। ये सिलेंडर शेप की होती हैं, कुछ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम हाइफी कहते हैं। ये हाइफी, ये देखें, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको धागे नुमा शक्लें जो आपको इधर पिक्चर के अंदर नजर आ रही हैं, ये वाली, ये हाइफी है। और फिर उसके बाद मैस ऑफ हाइफी कार्ड एज माइसीलियम, इसको हम माइसीलियम कहते हैं। इसकी जो सेल वाल होती है फंजाई की, वो काइटन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। तो इसीलिए इस सेल वाल की बिना पर इसको किंगडम प्लांटे से निकाला गया। क्यों? और ये दूसरा इसकी खसूसियत हेट्रोट्रॉफिक थी, तो इसीलिए हम इसको किंगडम प्लांटे के अंदर नहीं रख सकते थे। और इसी बात को क्लियर करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पेश किया गया। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के अंदर कौन से जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लाइक प्लांट्स, जो कि सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के अमल से अपनी ग्रोथ करते हैं और जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को सॉइल से ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, कुछ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं। कुछ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को इनगल्फ कर लेते हैं। ये देखें आप, ये स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं, इनका ना एक, ये देखें आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही होती हैं। अगर कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठ जाए ना, तो ये अपने मुंह को बंद कर लेता है। तो इसीलिए ये इंसेक्टिवर्स यानी कि इंसेक्ट्स को खाते हैं ये वाले प्लांट्स। इसे हम वेनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं, यानी कि ये मक्खियों को अपने अंदर जकड़ लेता है और जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनको। तो इस प्लांट का नाम है कैस्क्यूटा। फिर उसके बाद इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है और ये थ्रो ए सेक्सुअली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन करते हैं और इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। इसके अंदर एल्जी भी होते हैं, ब्रायोफाइट्स भी होते हैं और पेट्रिडोफाइट्स भी, और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स वगैरह होते हैं। और इसकी ये एग्जांपल्स आप स्क्रीन के ऊपर इसकी पिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक हासिल करने के लिए। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती और इसकी जो न्यूट्रिशन मोड है वो होलोजोइक होती है और ये फूड को इंजेस्ट करते हैं और इनगल्फ करते हैं। ये डाइजेस्ट भी करते हैं और मुंह के थ्रू अपनी फूड को लेते हैं। फिर उसके बाद ये लोकोमोशन करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसकी एग्जाम्पल बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस है। Okay students, it's all about our today's lecture. If you have any question, you can ask me in the comment section. Allah Hafiz.